हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन 2006 का। क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 120 डिग्री एंड रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज √3, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स इज, है ना। कुछ ऑप्शन अपने सामने दे रखे हैं यहाँ पर, तो अपने को फिगर आउट करना है कि भी क्या होगा। ठीक है, एक एंगल 120 है ना, तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक एंगल 120 तो बहुत आराम से दिख रहा है कि एक एंगल 120 है, बाकी एंगल बराबर है, तो 30-30 जो है बाकी दोनों एंगल हो जाएंगे, है ना। वेरी सिंपल, बहुत आराम से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अगला आर। बच्चों आर का फॉर्मूला जो है, आर कितना होता है, डेल्टा बाई एस। एक बहुत बेसिक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। आर होता है आपका S-A tan A/2, S-A tan A/2 इंटू S-B इंटू tan B/2। इस तरह के कई फॉर्मूले होते हैं, देखेंगे अपन। S-B इंटू tan B/2, S-C tan C/2 फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 4R साइन A/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन B/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन C/2। ठीक है, फॉर्मूले होते हैं इस तरह के। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप, तो आपने पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बहुत बेसिक जो फॉर्मूला है वो है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला है हाफ ऑफ AB साइन C, हाफ ऑफ AB साइन C। और इसी तरह से साइक्लिक ऑर्डर में और फॉर्मूले, यानी कि BC साइन AB BC साइन B, है ना, इस तरह से। तो तीन फॉर्मूले इस तरह से हो गए। तो देखते हैं भाई डायग्राम वगैरह। तो बच्चों इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो बहुत सिंपल बनेगा। सिंपल इन द सेंस आइसोसेलेस है, तो आपका जो मीडियन होगा, एक मीडियन जो होगा, जो ना इक्वल साइड से निकला है, तो वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड भी होगा। तो आइए इसको थोड़ा एक बार ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये वाला एंगल 120 है आपका, ठीक है ना, ये 120 है, तो आपने उस पर मीडियन ड्रॉ किया। ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब हो जाएगा। यहाँ पर एक सर्कल है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है, और सर्कल जहाँ पर टच करेगा ना, एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो जहाँ पर टच कर रहा है सर्कल साइड BC को, वो पॉइंट एक्चुअली में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC होगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों सर्कल का रेडियस R है, तो अपन B को अगर मान लो इसे जोड़ देते हैं अपन, तो ये जो लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना, ये 60 आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर 120 का आधा कितना आ जाएगा, 60। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30। तो ये आधा एंगल कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो बेस BD है ना, BD की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा आपका, √3 इंटू कॉट, है ना, √3 इंटू कॉट 15 डिग्री। R कॉट थीटा ना, बेस आ गया। अब अपने को पता है कि BD और CD बराबर है, तो आपका ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो वो कितना आ जाएगा, BD मल्टीप्लाइड बाय आपका AD आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। हाफ ऑफ BC इंटू AD कर दो, या BD इंटू AC कर दो, एक ही बात है। बच्चों AD जो लंबाई है, AD है ना, ये एक्चुअली में इस ट्राइंगल का क्या एल्टीट्यूड, जिसका मुझे बेस पता है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है, बेस टेन थीटा। ठीक है, तो ये BD है, और ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, BD इंटू टेन थीटा, है ना। ये एंगल पूरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, टेन 30। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस टेन थीटा। परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी आ जाएगी, बेस टेन थीटा। ठीक है, तो ये BD जो है, BD कितना आया था, √3 cot 15, √3 cot 15 डिग्री का स्क्वायर, और इंटू टेन 30 कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, √3 cot 15 डिग्री का स्क्वायर अपॉन √3। अच्छा, cot 15 बच्चों कितना आ जाएगा, टेन 75 आ जाएगा। ठीक है, टेन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सोचें अपन, है ना। तो वैल्यू याद है अगर आपको, तो बहुत बढ़िया है ना। cot 15 कितना हो जाएगा, cot 15 आपका टेन 75 कितना हो जाएगा, 2 + √3 होता है वैसे, है ना। मैं लिख देता हूँ एक बार, तो ये जाएगा 3 टेन 75 का स्क्वायर, और टेन 75 का वैल्यू अगर आपको याद है, बहुत बढ़िया है, 2 + √3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नहीं तो cot 15 निकालने का एक तरीका ही बताता हूँ। cot 15 डिग्री जो है आपका आ जाएगा बराबर 1 + cos 2 थीटा, यानी कि 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप, जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है sin 60, यानी कि √3/2, और डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपका आ गया 2 + √3। तो बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही टेन 15 अपना 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 3 इंटू, ये कितना आ जाएगा, A² + B², 4√3। ठीक है, तो 3 इंटू 7 + 4√3, भाई 3 इंटू
भाई 12√3 प्लस 20, 12√3 है ना, 12√3 प्लस 20 बना रहा है। एक मिनट, कुछ लगता है यहाँ पर गड़बड़ कर दी। BD² द हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। 12√3 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा, लग तो रहा है कि ए ऑप्शन है, मैंने वो 3 टाइम्स का 7 में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका BD, BD कितना है आपका √3, आर कितना था, R√3 था, ये √3 है, √3 cot 15 सही है, √3 cot 15 ये सही है, √3 cot 15 इंटू √3 cot 15 इंटू, अगर ये √3 cot 15 है, ये एंगल 30 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, ये आ जाएगा 1/√3, तो 3 आएगा, 3/√3 कितना आएगा, √3 आएगा। अच्छा अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये 3 था, 3/√3 है ना एक्चुअली, 3/√3 एक्चुअली कितना जाएगा, √3 आएगा बच्चों यहाँ पर है ना, √3, ये √3 अगेन √3, तो कितना जाएगा, वो थे 12, 12 प्लस 7 √3, 12 प्लस 7 √3, 12 प्लस 7 √3। एक्चुअली वो क्या है, वो √3 का मिस्टेक हो गया, मैं जैसे स्लाइड चेंज करता हूँ मेरे को थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो 12 प्लस 7 √3 बच्चों अपना आंसर। आइए एक और मेथड देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बच्चों ये मेथड इस बात पर बेस्ड है, जैसे अपन ने ये अपने स्मॉल आर निकाला ना, 4r sin/2 sin/2 sin/2, तो अपन क्या करेंगे, अपने को स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर अपन निकाल लेंगे, कैपिटल आर आ जाएगा, अपने को साइन रूल से अपन साइड लेंथ निकाल सकते हैं ना, ठीक है। साइड लेंथ निकालने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन हाफ AB साइन C या कुछ भी, कोई भी साइड, दो साइड निकाल के अपन थर्ड वाले से साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं अपन, 4r sin A/2, तो मेथड 2 है ना, यहाँ पर देख रहे हैं अपन मेथड 2, तो कितना देखा है, छोटू r इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल R साइन A/2, तो एक एंगल 120 है, बाकी 30 है, तो साइन 60, साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, फिर कितना आ जाएगा, साइन 15, साइन 15, साइन 15, साइन 15 डिग्री का स्क्वायर। अब इसमें आप ये चालाकी कर सकते हो, साइन 15 कितना होता है, साइन 15 का वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया है, √3 - 1/2 √2, ठीक है, ओके, ये अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं भी याद है तो साइन 15 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 1 - cos 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, साइन 15 1 - cos 2 थीटा, तो भाई √3 से √3 काट देते हैं, उधर कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू R, ठीक है, और साइन 15 है ना, 1 - cos 30, तो 1 - cos 30 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 फर्दर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/2 माइनस √3 अपना कैपिटल आर आ रहा है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस √3, ठीक है ना, रैशनलाइज कर दिया, 2 इंटू 2 प्लस √3, ये अपना कैपिटल आर आ गया। अपन साइन रूल से अपन दो साइड लेंथ निकाल लेते हैं ना, तो इक्वल वाली निकाल लेते हैं। तो साइन रूल बच्चों याद है आपको क्या होता है, A/sin A, A/sin A, B/sin B, B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2R, ठीक है। तो मान लो मुझे इक्वल एंगल वाली, इक्वल साइड लेंथ निकालनी है, ठीक है, जिनके बीच में एंगल कितना है, 120 है ना, ये दोनों साइड लेंथ क्या है, बराबर है, और उनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला 120 है ना, तो इक्वल साइड, तो इक्वल साइड कौन से एंगल के सामने, 30-30 के सामने है ना, तो 30-30 के सामने, तो ए कितना आ जाएगा, 2R इंटू साइन 30, दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 2R इंटू साइन 30, तो आएगा 2R इंटू साइन 30, ये एक साइड लेंथ है, दूसरी साइड लेंथ भी यही चाहिए अपने को, अगली साइड लेंथ आ जाएगी 2R साइन 30, ठीक है, और उनके बीच का एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो हाफ ऑफ साइड लेंथ और बीच का एंगल है ना, ये आएगा बीच के एंगल का साइन, तो भाई हाफ ऑफ, भाई 2R साइन 30 कितना आ जाएगा, जो 2R साइन 30, कमाल की बात है, आर आ जाएगा, 2R साइन 30 अगेन आ जाएगा, R² आ जाएगा, R² का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय साइन 120, साइन 120 कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है, ये आएगा। तो ये बच्चों 2 से ये 2 कट जाएगा, और कितना आएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, 2 प्लस √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आपका √3 आ रहा है, वापस एक्सप्रेशन तो बच्चों वही आना था यार, ठीक है ना, ये कितना जाएगा, 7 प्लस 4 √3, 7 प्लस 4 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो कितना जाएगा, 12 प्लस 7 √3, 12 प्लस 7 √3, ठीक है, ये ऑप्शन अपना आंसर बच्चों। और भी अपन अप्रोच निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतनी ही अप्रोच है, एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में घुमा फिरा के आप कुल मिला करके ये निकाल लो,
या आप ये वाला लंबाई निकाल लो, है ना, ऐसे ये लेंथ निकाल लो, वो लेंथ निकाल लो। तो कई तरीके हैं अपने पास, ठीक है। पर मेरे ख्याल से ये अपना बहुत सिंपल सा डायग्राम आइसोसेलेस एंगल का, उससे भी अच्छा है, वो बढ़िया तरीका है। और अपना साइन रूल ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या है, आपका एंगल ब्यूटीफुल हो गया ना, बेसिकली एंगल बाइसेक्ट करने के बाद भी एंगल ब्यूटीफुल है। 15 डिग्री का भी अपने को साइन, कॉस, टेन, कॉट सब पता होता है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।